और इंडिया का ये दावा है और इंडियन मीडिया का दावा ये है कि अग्नि पी या अग्नि प्राइम जो है उसका तजर्बा कामयाब रहा है। ये जो उनका नया आज एक शॉर्ट रेंज जिसको आप कह सकते हैं मिसाइल सिस्टम है, उसके मुतालिक बताया गया है कि ये रेल और रोड दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। और उनके मुताबिक और इंडियन मीडिया के मुताबिक इस की ट्रांसपोर्टेशन को लेके या इसकी स्टोरेज को लेके उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म जो है स्टोरेज है और किसी भी जगह पे मूवेबल है। ये मिसाइल टेस्टिंग हम लोगों की बहुत जरूरी थी। लॉन्ग रेंज मिसाइल था। हम पूरे चाइना को एम्बेट में ले लेते हैं। हमारे चाइना के साथ बॉर्डर में क्राइसिस भी चल रही है। इंडिया के इंडियन ओशन को न्यूक्लियराइजेशन कर दिया उसने। उसने बहुत ज़्यादा मैंने 5000 किलोमीटर के मिसाइल अग्नि का तजर्बा पहले भी कर लिया, अब फिर मजीद कर लिया। ये मिसाइल इसको इंडिया इतना क्यों हाइप क्रिएट कर रहा है या हम इसको इतना क्यों कवर कर रहे हैं, उसकी वजह यह है आमतौर पे मिसाइल्स का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका जो लॉन्चिंग पैड होता है उसके लिए आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लाइक आप उनको हर जगह मूव नहीं कर सकते या बहुत कुछ होता है। ये जो उनका नया आज एक शॉर्ट रेंज जिसको आप कह सकते हैं मिसाइल सिस्टम है, उसके मुतालिक बताया गया है कि ये रेल और रोड दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। और उनके मुताबिक और इंडियन मीडिया के मुताबिक इस की ट्रांसपोर्टेशन को लेके या इसकी स्टोरेज को लेके उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म जो है स्टोरेज है और किसी भी जगह पे मूवेबल है, यानी किसी भी जगह पे। और इसकी जो रेंज है वो ये है कि 1000 से 2000 किलोमीटर के दरमियान ये अपने टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। हालांकि इससे पहले जो अग्नि 3 है ये उससे भी उसकी सलाहियत कम है। अग्नि 4 की इनके पास जो सलाहियत है वो 4000 किलोमीटर तक है और अग्नि 5 तो इससे भी लेटेस्ट है, लेकिन ये बता रहे हैं जी हमने उसमें रेंज कम है लेकिन जो फीचर्स हैं वो उससे मुख्तलिफ। अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो पाकिस्तान को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ चाइनीज को भी, चूंकि इंडो पैसिफिक जो है वहां पे गड़बड़ बहुत ज्यादा है, वहां पे टसल है। तो आज इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है, यानी बहाना पाकिस्तान का करके सुनाना वो चाइना को चाह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक के अंदर जो है वो टारगेट करने की ये सलाहियत रखता है। शायद उसको माइंडसेट रख के भी इन्होंने टारगेट किया। इनके बात ये नहीं है, बाहर के जंगी जुनून तो चला है क्योंकि वो एक सबसे ज़्यादा तो इंडिया के इंडियन ओशन को न्यूक्लियराइजेशन कर दिया उसने। उसने बहुत ज़्यादा मैंने 5000 किलोमीटर के मिसाइल अग्नि का तजर्बा पहले भी कर लिया, अब फिर मजीद कर लिया। 5000 किलोमीटर दूर का तो अमेरिका, रशिया, चाइना। वो ये कहता है कि हम चाइना के पूरे ले रहे हैं, लेकिन चाइना से तो बाहर का है ना। 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है ना जी चाइना जी। तो अब उसके बाद में वो 15000 किलोमीटर पे जा रहे हैं जी। तो अब वो पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं, आसमान पे जाना चाहते हैं, वाशिंगटन तक जाना चाहते हैं। वाशिंगटन तक जाना चाहते हैं। नहीं, वाशिंगटन पे क्या, उससे भी आगे हो तो सुपर ताकत के भी सुपर ताकत बनना चाहते हैं। तो वो अमेरिका ही पाल रहा है ना, अमेरिका पुष्पनाई कर रहा है। तो हाँ नहीं, अमेरिका भी नहीं है, रूस भी पाल रहा है। आप ये कैसे कर सकते हैं? रूस ने तो फिर भी थोड़ा हाथ नहीं कोई हाथ नहीं खींचा। सबसे ज़्यादा सप्लायर रूस है। आप ऐसे कभी रूस, हमने बार बार कहा कि रूस इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है। रूस कोई बात करते तो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाली बात है। बात कर रहा है, पाकिस्तान को भी थोड़ा लारे लपटे। नहीं, पाकिस्तान को वो ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ वो झुका है। पहले तो हमारा पक्का दुश्मन था ना जी, भाई इस पाकिस्तान की तबाही के अंदर तो रूस का हाथ था ना जी। सोवियत यूनियन का, रूस का नहीं, सोवियत यूनियन का। और अब जो है वो अब थोड़ा सा हमारे साथ में हुआ है, हमें कुछ सामान वामान दे रहा है, हमें टिप भी दे रहा है जी। लेकिन ये है कि बात ये है कि पैसे तो उसे वहाँ से मिल रहे हैं ना जी, अमेरिका, इंडिया से। और उसके दौरा भी करता है, हमारे पास तो कभी आया नहीं क्योंकि उनको असला बेचना होता है, उनसे उनकी आमदनी है जो भी हो। लेकिन बात ये नहीं है कि एक इंसान जैसा जो मुल्क जो है गैर जिम्मेदार मुल्क हो, जिसको वो एटमी ब्लैकमेलिंग के तौर पर, मैंने कोई आदमी कभी दुनिया के अंदर ये तरीका होता है कि जो एटमी मुल्क कभी एटमी जंग की बात करता है, पागल ही कर सकता है जी। मैड मैन इज ए मैड मैन। जिस तरह से वो हिटलर की तरह से बातें कर रहा है ये भी, और इसको मैड के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। मैड 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 बिल्कुल ही ज़्यादा मैड है ये। यानी आप इनके वज़ीर ऐसे बातें कर लेते हैं जैसे ये फुलझड़ी चला रहे हो ना। अग्नि मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल मींस एटमॉस्फेयर क्रॉस करती और वहां से वो नीचे वापस आती। ये मिसाइल टेस्टिंग हम लोगों की बहुत जरूरी थी। लॉन्ग रेंज मिसाइल था। हम पूरे चाइना को एम्बेट में ले लेते हैं। हमारे चाइना के साथ बॉर्डर में क्राइसिस भी चल रही है। दोनों तरफ से हजारों सैनिक, हजारों आर्मी मैन आईबॉल टू आईबॉल खड़े हैं। मिसाइल्स लगी हुई हैं, टैंक्स पहुंच चुके हैं। S-400 दोनों तरफ से लगी हुई है, इंस्टॉल की हुई है।
और बैलिस्टिक मिसाइल को S-400 ट्रैक नहीं कर सकती, S-500 कर पाती है, या होगी कैपेबिलिटी जो कि नहीं बताई गई हो, लेकिन ये अग्नि टेस्ट है, ये पूरे चाइना को अपने एम्बेट में ले लेती है, ये तो क्लियर है, ये तो है। और ये टेस्टिंग हम लोग अपनी वो कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं कि हम कहां तक अटैक रेंज रखते हैं और कोई हम पे अटैक करेगा। इंडिया ने पहले बोल रखा है कि हम पीस चाहते हैं और हम नहीं चाहते कोई कंट्री हमारे साथ लड़े या हम किसी के साथ लड़े। एनालिस्ट जो बता रहे हैं कि शी जिनपिंग अपने ही कंट्री में लीडरशिप क्राइसिस फेस कर रहे हैं और वो दूसरे लीडर्स से एक हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन में आए, इसलिए वो अभी अपनी टेंशन बॉर्डर पे दिखाना चाहते हैं। तो जब तक उनकी लीडरशिप क्राइसिस सॉल्व नहीं होती तब तक हमें लग रहा है कि ये साउथ चाइना सी वाली प्रॉब्लम भी रहेगी और इंडिया के बॉर्डर पे प्रॉब्लम भी रहेगी। तो ऐसे में इंडिया अपना अग्नि टेस्ट कर रहा है, INS विशाखापट्टनम की एंट्री हुई है, S-400 आए हैं, हम लोगों ने आकाश मिसाइल टेस्ट की है और कई मिसाइल्स टेस्ट किए हैं। अग्नि, दिस इज द सेकंड टेस्ट इन मोर अभी रिसेंटली। ये यूजर ट्रायल्स थे अग्नि के, यानी कि हम यूजर को हैंड ओवर कर देंगे इंडियन आर्मी को, तो हम भी अपनी डिफेंस पे लगे। और अभी हमारा एक नेक्स्ट ईयर एक सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा। 3 और एयरक्राफ्ट कैरियर्स अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोज किए हैं, इनफैक्ट बजट पास किया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट मींस 3 and 3 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारी जो कैपेसिटी है वो अब एक्सपेंशंस पे है और ऑफ कोर्स क्वाड में हम लोग पहुंचे हैं और ये कैपेसिटी एक्सपेंशंस इसी चीज को देखते हुए हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ आप लोग मिसाइल्स पे मिसाइल्स बनाते जा रहे हैं उसका वो सब कुछ चाइना के लिए है और मतलब इसका पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं है, पाकिस्तान उसको नेगेटिव ना ले आपके ख्याल से, या उसके लिए कोई वार्निंग नहीं है? देखिए हमारे सीडीएस जिनकी डेथ हो गई बिपिन रावत साहब, वो तो स्टेटमेंट देने के कुछ दिन बाद ही उनकी डेथ हुई, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दी थी नंबर 1 एनिमी इज चाइना, तो उसी से पाकिस्तान को पता लग जाना चाहिए था कि हमारा दुश्मन कौन है। हम चाइना से को काउंटर कर रहे हैं, नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट ऑल्सो ऑन द फ्रंट ऑफ डिफेंस। और हमारा एक लंबा बॉर्डर है, हमारा एक लड़ाई हो चुकी है चाइना से, 62 में वॉर हुई थी, उसके बाद बॉर्डर पे टेंशंस हैं, अब भी हैं। तो इससे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर उस जमाने के जॉर्ज फर्नांडिस ने भी ये बोला था कि चाइना इज नंबर 1 एनिमी, दोबारा बिपिन रावत साहब ने बोल दिया, नॉट अ बिग डील। और हमारी जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स या जितनी भी हमारी नई एक्विजिशंस हैं वो ज्यादातर चाइना के एंगल से दिखती हैं, चाहे S-400 हो, सुखोई हो, राफेल हो, अग्नि हो, क्योंकि हम पृथ्वी मिसाइल से ही पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं, पृथ्वी ही पाकिस्तान को पूरे एम्बेट में ले लेता है। अग्नि जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल है, पूरा चाइना को करती है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और इनफैक्ट बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट है, पृथ्वी के टेस्ट आपको अभी हाल में नहीं दिख रहे, तो ये माना जा सकता है कि नंबर 1 एनिमी इज चाइना, नो डाउट अबाउट।